हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। आज मैं फिर एक नया मैसेज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो आज हम चेक करेंगे डिवाइन का न्यू मैसेज आप लोगों के लिए क्या है और नया क्या आप लोगों के लिए होने वाला है, ठीक है। इससे पहले मैं कुछ लोगों के नाम शाउट आउट करूँगी जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए डिवाइन का कोई मैसेज है तो मैं दे देती हूँ आपके लिए। द लवर्स, ओके। तो देखिए, आपको प्यार को चूज़ करना है अपने जीवन में। किसी भी परिस्थिति में आप नफ़रत को या गुस्से को या किसी भी चीज़ को चूज़ नहीं करेंगे। आपको प्यार को चूज़ करना है और अपने नियर अबाउट लोगों में भी प्यार को ही स्प्रेड करना है। ये डिवाइन का मैसेज है आपके लिए। किसी भी तरह का ग्रजेस और गुस्सा या किसी तरह की किसी भी चीज़ को अपने अंदर आप नहीं रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेम है सना जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। आपके लिए डिवाइन का कोई मैसेज है तो मैं ज़रूर दूँगी आपको। टोटैलिटी, ओके। तो आप अपने जीवन में संपूर्णता को बहुत जल्दी हासिल करेंगे और आपको जो है इन्हीं चीज़ों की ओर ध्यान देना है। आप अपने जीवन में किसी भी काम को कर रहे हैं या कोई भी चीज़ है तो उसको संपूर्ण रूप से कीजिए, डेडिकेटेड होकर कीजिए, डेडिकेशन दीजिए अपना फुल उस चीज़ पर। किसी रिश्ते में, किसी काम में, किसी भी चीज़ में, तो आपकी लाइफ में चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो टैरो से न्यू मैसेजेस लेंगे, देखेंगे आज आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है नया और डिवाइन ने क्या होल्ड करके रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज एक नया मैसेज लेंगे डिवाइन का। अपकमिंग डेज में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या नया होने वाला है और क्या नया आने वाला है आप लोगों के लिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन, ओके। तो यहाँ पर किन्हीं दो लोगों की एनर्जी आई है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा है कि कोई पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। ये कोई मेल है और यहाँ पर एक फीमेल है। ऑफ कोर्स यहाँ पे दी हाई प्रीस्टेस है, तो ये कोई फीमेल है। और यहाँ पे एक ऐसा पर्सन भी है जो कि अपने पास जो कुछ भी है उससे बहुत दुखी है। इसका फुल फोकस है कि दूसरों के पास क्या है, दूसरों ने कितना अर्न कर लिया है, दूसरों के पास कितना पैसा है, वो लोग कैसे जी रहे हैं, उन्होंने क्या क्या कर लिया है, और ख़ुद ये डंडा लेके खड़ा है। और इसको नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे पैसा अर्न करूं या मैं कैसे अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ों को क्रिएट करूं, मैं कैसे अपनी लाइफ में अबंडेंस को क्रिएट करूं। तो इसका फुल फोकस जो है ना दूसरों के ऊपर है। ये दूसरों के चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है और इसको बहुत ज़्यादा बेचैनी है। ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसको बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। और इसने इस तकलीफ़ को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है कि ये इस वक्त ना बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में पड़ा हुआ है जहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। आई थिंक कि इसको थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह की है। भगवान के आगे जैसे ये हाथ जोड़कर लेटा हुआ है, नींद में भी ये ईश्वर को याद कर रहा है। और ऊपर से 3 तलवारें ईश्वर की ही इसके सर के ऊपर खड़ी हैं, लेकिन ईश्वर ने रोक दी हैं क्योंकि ये भगवान का नाम जप रहा है कि माफ़ करो, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या कर रहा था, है ना।
तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है और यहाँ पे देखो लोग भी हैं जो बातें कर रहे हैं इसके बारे में और झांक भी रहे हैं इसकी लाइफ में। तो ऐसा हो सकता है कि इसकी लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही हो और लोग इसके बारे में बातें भी कर रहे हैं। और अभी जो है फाइनेंशियल सिचुएशन तो ऑफ कोर्स अच्छी नहीं है इनकी, उतनी अच्छी तो नहीं है जितनी अच्छी आपकी हो सकती है। तो यहाँ पे इसका जो फुल फोकस है ना, वो आपकी सक्सेस के ऊपर है कि आपने कितना कुछ अर्न कर लिया है। आप देखिए, आप मेल भी हो सकते हैं, आप फीमेल भी हो सकते हैं, जिसके साथ जितना रेजोनेट हो अकॉर्डिंगली आप जो है चीज़ों को ले लीजिएगा। मैं बस यहाँ पर इतना ही बताऊँगी कि यहाँ पर कोई जो है यहाँ ये बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। ये डिवाइनली भी ब्लेस्ड हैं, फाइनेंशियली भी ब्लेस्ड हैं, इंटेंशनली भी ब्लेस्ड हैं, स्पिरिचुअली भी ब्लेस्ड हैं। इनके पास सब कुछ है, ये ज्ञान की देवी हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है अपने लिए एक पोजीशन हासिल कर ली है और चाँद को भी अपने चरणों में यहाँ पे सजा लिया है। तो यहाँ पर जो है इनको हर तरफ से सब कुछ मिल रहा है, डिवाइन का भी फुल सपोर्ट है इनको और इनके फेवर में हर एक चीज़ आ रही है। तो यहाँ पे किसी को ना इनकी ये पोजीशन देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि इनको इतना कुछ क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मेरी लाइफ में कब आएगा एंड ऑल। तो वो जो है ना आपकी तरफ आना चाहता है, बहुत तेज़ी से ये बंदा आपकी तरफ आ रहा है। और ये कुछ दिनों से मैसेजेस रिपीट भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कोई बहुत ज़्यादा डेस्परेट होकर ना पीछे ही पड़ गया आप। आई थिंक कि पक्का कोई ऐसी कोई पर्सनैलिटी हो सकते हैं जो ऑनगोइंग फेमस प्रोसेस में है। आप फेमस हो रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में, ये देख रहा है, सब देख रहे हैं, सबको बहुत दिक्कत हो रही है और ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, बहुत ही तेज़ी से। ये अप्रैल के एंड तक या मई के बिगनिंग तक आप तक पहुंच जाएगा, ये जो भी पर्सन है। और ये आपको प्यार का तोहफ़ा देने के लिए आ रहा है। ऑलरेडी आपकी लाइफ में बहुत से ऑफ़र्स पहले से हैं और ये भी कोई ऑफ़र देना चाहता है, बट आपने अपना हार्ट को बिल्कुल क्लोज़ किया हुआ है, आपने बिल्कुल उसकी चालों को भांप चुके हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये एक बहुत जहरीला सर्प है, कुछ देने नहीं वाला आपको। तो आपने पहले ही अपने हार्ट को क्लोज़ कर लिया और आप अपना हाथों को फोल्ड करके बैठे हुए हैं कि नहीं भाई, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो यहाँ पर ये सिचुएशन हो रही है, आप सिरे से नकार देंगे इस इंसान को और इसको इसी बात का डर लगा हुआ है कि मुझे ये ना कर देंगी, मुझे ये ना कर देंगी, मुझे ये ना कर देंगी। इस वक्त इसकी जो सिचुएशन है ना, बिल्कुल मरने जैसी सिचुएशन है, इसका हाल बहुत बुरा है। बट ये अभी भी इसकी इंटेंशंस आपको लेकर प्योर नहीं है। अभी भी इसकी इंटेंशन ये है कि मैं आपके साथ जुड़ूं और आपके साथ जो है अपने भाग्य को इन्हेंस करूं, आप अपनी डेस्टिनी बनाऊं, अपनी किस्मत बनाऊं और अपनी चीज़ों को क्रिएट करूं। तो यहाँ पर प्यार जैसा कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल गेन, मटेरियलिस्टिक गेन और ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे कोई बंदा आपकी तरफ इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको अपनी लाइफ में बैलेंस चाहिए। क्योंकि देखिए, जब पैसा नहीं होता तो दिमाग भी ठीक से काम करना बंद कर देता है, बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं करता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो गया है। अभी क्या है कि आप इस पर्सन को पक्का जानते होंगे, ये पर्सन आपको जानता है, आप भी इसको जानते हैं। पहले शायद इसने आपकी इतनी वैल्यू नहीं की, अभी इसको आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो रही है। आई डोंट नो क्या रीज़न हो सकता है, बट यहाँ पर क्योंकि इस सभी सिचुएशन से जब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे ना, तो डिवाइन आपको पहले से कोई खूबसूरत सा तोहफ़ा देने के लिए तैयार बैठा है, अपना हाथ आगे बढ़ाए। तो यहाँ पर डिवाइन जो है ना आपके लिए कुछ बहुत अच्छा तैयार रखे हुए हैं पहले से। ये आपको कुछ पहले से देना चाहते हैं जो कि बहुत ही ब्लेस्ड होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ईश्वर जो है आपकी लाइफ में कुछ और प्लान कर रहे हैं। यहाँ इस बंदे ने अपनी एक अलग ही प्लानिंग करके रखी हुई है, यहाँ इसने अलग प्लानिंग की हुई है और वहाँ भगवान ने अपनी एक अलग प्लानिंग करके रखी हुई है, ठीक है। और जो ईश्वर ने आपके लिए प्लानिंग की है वो आपको ये वाला रिजल्ट देगी। सेलिब्रेशन, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिब्रेशन है ये। बहुत जल्दी सेलिब्रेट करेंगे आप। ये बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में आ रहा है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये विदिन 6 वीक्स हो सकता है। आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। कोई 2 ऑप्शन मिल सकते हैं आपको, ये बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे हैं, 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको। आप इसको सिरे से नकार देंगे, कोई नया चीज़ जो है ईश्वर आपको दे रहे हैं, आप ईश्वर को जो है सरेंडर कर दीजिए।
पूरी तरह से खुद को सरेंडर कर दीजिए। ईश्वर आप ही के लिए है और ईश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे और आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन होने को है। उन्होंने पहले से ही कुछ सोच के रखा हुआ है आपके लिए, ठीक है। तो अब हम ओशो गाइडेंस में से कोई 3 मैसेजेस लेंगे, देखेंगे कि आपके लिए कुछ नया क्या आ रहा है। डिवाइन आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं, कोई स्पिरिचुअल मैसेज आपको देना चाहते हैं या कुछ ऐसा जो अभी सीखना बाकी रह गया है आपके लिए, हमारे लिए, तो हम वो मैसेज यहाँ से लेंगे, ठीक है। ब्रेक थ्रू, ओके, तो कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आने वाला है। पॉसिबल है कि कोई बहुत अच्छी उपलब्धि ईश्वर आपके जीवन में डालने वाले हैं, आपको देने वाले हैं। और मेरा ये कहना है कि आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में कोई बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू आने वाला है। और आप जो हैं, जो ये आपका एक कंफर्टेबल सा जोन है ना आपने बनाया हुआ है, जो डर है आपके अंदर, इस डर से बाहर निकलिए, थोड़ा सा ना फ्री होइए, थोड़ा फ्री स्पिरिट बनकर सोचिए। क्योंकि कुछ तो आप जब अपना ये कंफर्टेबल जोन तोड़ेंगे ना, तो आपके लिए कुछ बहुत बेहतरीन, कुछ बहुत बड़ा आने वाला है, जिसको देखकर दुनिया भी ना हिल जाएगी और कुछ बहुत अच्छा आपको ईश्वर देंगे। और ऑफ कोर्स कोई ब्रेक थ्रू है किसी भी तरह का, तो आइदर ये तो 11 डेज़ में हो सकता है, आइदर ये 11 वीक्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो आपकी लाइफ में ना कुछ बहुत ही बेहतरीन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। दुनिया देखेगी मतलब आपके इस सक्सेस को। किसी तरह की सक्सेस हो सकती है, मटेरियलिस्टिक गेन हो सकता है। साइलेंस, इस वक्त जो है आपको कहा जा रहा है कि जितना हो सके आप साइलेंटली ग्रो कीजिए, अपने आप को साइलेंटली ग्रो कीजिए। किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। खामोश रहिए और खामोश रहकर अपने आप को ग्रो कीजिए। क्योंकि लोग जो है ना पहले से षड्यंत्र बनाकर बैठे हुए हैं, नज़र रखे हुए हैं आपके ऊपर, अब ये करेंगे, अब वो करेंगे, अब ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। आपकी लाइफ में कुछ नया क्या आ रहा है, आपकी लाइफ में कुछ नया तो नहीं हो रहा है। अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप क्या करने वाले हैं, बस लोगों को ये लगी हुई है। और फिर पीछे से जादू टोना और बैकबीट, फ़ोन पर बातें, गॉसिपिंग, इधर बातें उधर बातें, इसको पता लगाओ उसको पता लगाओ, ये सब चीज़ें करके तो वो आपके लिए जो है ना रास्ते में रोड़े डाल रहे हैं और आपकी सक्सेस में ईविल आई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना हो सके मेडिटेशन करने के लिए भी यहाँ पे ज़रूर कहा गया है आपको। बिफोर सनराइज़ आपको मेडिटेशन करना है और जितना हो सके आप खामोश रहिए। अपनी बातें किसी को भी बोलने की, शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अपना कोई भी कॉन्फिडेंशियल डिटेल अभी किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर अपना काम शेड्यूल कर चुके हैं ऑलरेडी और आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। थोड़ा सा वेट और कर लीजिए। सप्रेशन, ओके, ऐसा हो सकता है कि आपको ना थोड़ा सा दबाव महसूस हो इस चीज़ में, या फिर कुछ लोगों ने आपको दबाने की बहुत भरसक कोशिश की है कि इतना प्रेशर दे दो। और देखो, रोकने की तो ना लोगों ने भरसक कोशिश की है आपको। भरसक, ये पास्ट का कार्ड है। आपको किसी ने पास्ट में ना बहुत बुरी तरह से ब्रूचुअली रोकने की कोशिश की है, बहुत बुरी तरह से आपको दबाने की, रोकने की, कंट्रोल करने की कोशिश की है, ताकि आप आगे ना बढ़ पाएँ लाइफ में, कुछ बेहतर ना हो पाए लाइफ में आपके लिए, और कुछ अच्छी चीज़ें आपको ना मिलें, आपको आपके हक का ना मिले, आप सक्सेसफुल ना हो पाएँ। आपका हक मारने की हर बंदे ने भरसक कोशिश की है। पॉसिबल है आपको अकेला देखकर ये चीज़ करने की कोशिश की होगी, क्योंकि यहाँ पर आप अकेले हैं और बहुत सारी बेड़ियाँ और जो रस्सियाँ होती हैं ना उससे जकड़ा हुआ है, और दोनों तरफ से जो दीवारें हैं देखिए इस पर्सन को ना दबा रही हैं, और ऊपर से मौसम भी ख़राब है। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में होंगे तो बहुत से लोगों ने बहुत बकवास भी की होगी, बहुत बकबक की होगी, आपको बहुत परेशान किया होगा। अभी क्योंकि आप सक्सेस हो रहे हैं तो हर कोई आपको देख रहा है, हर कोई जुड़ना चाहता है, आपके आइडियाज़ को पता करना चाहते हैं, कैसे अर्निंग कर रहे हो, कैसे काम करते हो, पैटर्न क्या है काम करने का, कितने शेड्यूल पे बनाते हो वीडियोस, या कब बनाते हो, या कब अपलोड करते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो, कंटेंट क्या है, फलान ढिमकाना, बहुत कुछ आपसे जानने की कोशिश करेंगे। तो जितना हो सके मुंह बंद रखिए अपना, बहुत ज़्यादा किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। कब काम करते हो, कैसे करते हो, किस तरह से करते हो, ठीक है। मैं वैसे कोई और कार्ड लेना नहीं चाहती थी, बट यहाँ 2 कार्ड खुद से खुल गए हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऑर्डिनरीनेस, तो जितना आप साधारण सिंपल तरीके से रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे ना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यही एक रास्ता है जो आपकी ज़िंदगी को एक बहुत खूबसूरत
डेस्टिनेशन की ओर ले जाएगा। देखिए इसको, ये जो लड़की है ना कितना मतलब सिंपली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है और बहुत ही साधारण तरीके से आगे बढ़ रही है। यहाँ आसपास कोई नहीं है, कितनी शांति है और कितने खूबसूरत फूलों को ये अपने लिए चुन रही है। तो ईश्वर ने ना आपको अकेला अगर कर दिया है तो देखिए आप ना एक बहुत खूबसूरत जगह पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ नीचे से ट्रैवलिंग का कार्ड झंक रहा है। यहाँ पे आपके लिए कोई ट्रैवलिंग आ सकती है, ये तो श्योर है भाई। कोई ट्रैवलिंग आपके लिए आ रही है, आपको कहीं ना कहीं विज़िट करना पड़ सकता है। ये विज़िट आपके लिए बहुत बेहतरीन होगी और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तोहफ़ा आपको डिवाइन यहाँ पे ज़रूर देंगी। और जितना हो सके साधारण बनकर रहिए, सिंपल बनकर रहिए। बहुत ज़्यादा आपको अपने अंदर कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग जो होंगे आपको पोक भी करेंगे, कुछ लोग जो हैं थोड़ा सा कुछ भी दिमाग में भर सकते हैं, तुम ऐसे करो वैसे करो। किसी के हिसाब से चलने की ज़रूरत नहीं, अपने दिल की सुनिए, अपने इंट्यूशंस की सुनिए, ठीक है। आपके लिए कुछ बहुत बेहतर चीज़ें हो रही हैं। देखिए यहाँ पे एक और कार्ड मैंने देख लिया है, रिबर्थ। तो आपका जो है ना एक तरह से रिबर्थ हो रहा है, आपका एक नया जन्म हो रहा है, एक नया उदय होने वाला है, कुछ बहुत बेहतरीन आपको मिलने वाला है। आपके लाइफ में ना कुछ नया आप अचीव करेंगे और एक नई उपलब्धि अपने जीवन में अचीव करेंगे। नए लोगों से मिल सकते हैं, बहुत सा नया एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है, नए नए लोग हो सकते हैं, नई चीज़ें हो सकती हैं, नए नए जीव जंतु जानवर भी होंगे वहाँ। ट्रैवलिंग आप एक ऐसी जगह पर कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के जानवर हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के होंगे वहाँ, शेर वगैरह बहुत हो सकते हैं। नेचुरल मतलब बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ें होंगी, मतलब फूल वगैरह बहुत ज़्यादा होंगे वहाँ पर। बहुत नेचुरल टाइप के लोग होंगे वहाँ पे, बहुत ज़्यादा फूल वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते होंगे वहाँ पर। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ फूल बहुत ज़्यादा होंगे, नेचुरल गार्डन्स होंगे, नेचुरल चीज़ें बेसिकली बहुत ज़्यादा होंगी, जानवर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत सीधे साधे सिंपल से साधारण से लोग होंगे वहाँ के, ठीक है। लेकिन बहुत अच्छे होंगे, बहुत शांत और खूबसूरत जगह होगी जहाँ भी आप जाएंगे। आपके लाइफ में बेसिकली कुछ बहुत बेहतरीन होने जा रहा है। तो मेरा ये सजेशन है, जितना हो सके अपने टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए और उनको अपने बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई मेजर ब्रेक थ्रू आपको डिवाइन दे रही है और ये ट्रैवलिंग के दौरान हो सकता है, ट्रैवलिंग के थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा मौका मिलता है तो आप तैयार रहिएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई थिंक कि मेरी रीडिंग आपको समझ में आ गई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अभी मैं चैनल्ड मैसेजेस में से कुछ मैसेज लूँगी, अगर किसी को कोई भी मैसेज नहीं मिला है तो अब मिल जाएगा उनको, उनके लिए ये डेक मैंने बनाया है। तो इसमें से अब कुछ मैसेजेस लेंगे, देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, ये मैसेज आना चाह रहा है, इसको ले लेते हैं। यू आर एन अर्थ एंजल। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि आप एक अर्थ एंजल हैं। देखिए आप ना डिवाइनली ब्लेस्ड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। दी हाई प्रिस्टेस एक बहुत अद्भुत लेडी होती है, ये बहुत अच्छी भी होती है, बहुत बुरी भी होती है, क्योंकि इसके पास ना बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, ये ईश्वर ने इसको दी होती हैं। अभी देखो जैसे इसके पैरों में भी मैंने दिखाया था, अभी दिखा देती हूँ दोबारा से, क्योंकि इसके पास जो है ना अच्छाई और बुराई दोनों होती है। ये सच और बुराई को ना बहुत अच्छे से आर पार देख सकती है, किसी इंसान के ना आर पार देख सकती है। और देखिए यहाँ पे चांद बना हुआ है इसके पैरों में, यानी कि ये इतनी ज़्यादा ब्लेस्ड होती है कि कुदरत भी इसके आगे ना झुक जाती है। तो ये इतनी ज़्यादा पावरफुल लेडी होती है और इतनी काइंड भी होती है और ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होती है। डिवाइन के साथ कनेक्शन इसका बहुत पावरफुल होता है। तो अगर ये कुछ भी चाहे वो कर सकती है, वो अचीव कर सकती है, वो चाहे मैनिफेस्ट कर सकती है, अपने लिए बना सकती है, क्रिएट कर सकती है। तो ये जो पावर है ना ये आपके अंदर है, क्योंकि इसके बाद ये मैसेज ज़बरदस्ती बाहर निकला है, मैं निकालना नहीं चाह रही थी। तो आप एक अर्थ एंजल हो सकती हैं, आपको यहाँ पर भेजा गया है, किसी न किसी काम के लिए आपको भेजा गया होगा। और क्राउन बना हुआ है आपके सर के ऊपर, जो शायद आपको विजिबल ना हो, लेकिन जो लोग समझ सकते हैं उन्हें आप में ज़रूर कुछ दिव्य चीज़ें नज़र आती होंगी। और ईश्वर जो है आपके कार्मिक पैटर्न्स को ख़त्म कर रहे हैं और आपको जीवन में कुछ नया दे रहे हैं। ठीक है, एक नया मैसेज लेंगे।
ज़बरदस्ती 2 मैसेजेस आना चाह रहे हैं। एवरीथिंग यू लूज़ इज़ गोइंग टू रिप्लेस, तो जो कुछ भी आपने खोया है अपने जीवन में, हर एक चीज़ जो है रिप्लेस होगी बहुत ही बेहतरीन चीज़ से, ठीक है। डोंट वरी, गॉड इज़ ऑलवेज ऑन टाइम, तो आपको कहा जा रहा है चिंता मत कीजिए, ईश्वर हमेशा टाइम पर होंगे। वो जो भी करेंगे बहुत टाइमली करेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं। सीक्रेट इज़ गोइंग टू रिवील, ओके, तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको शायद पता नहीं है अब तक, कोई ऐसा अद्भुत राज जो आप जानते नहीं हैं, ये कोई भी चीज़, कोई सीक्रेट है किसी के बारे में, ये खुलने वाला है और आपको बहुत शॉक लगेगा किसी के बारे में ये पता लगकर। कोई चीज़ आपके सामने आने वाली है। जजमेंट पास्ड इन स्पिरिचुअल कोर्ट, तो देखिए किसी के लिए ना जजमेंट पास हो गया स्पिरिचुअल कोर्ट में, यानी कि ईश्वर के दरबार में सभा लग गई है। और जिन जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा रोटी सेकी है ना आपके बुरे समय में, तो अब उनको अपनी वो जली फूकी रोटियां खाने का टाइम आ गया है और अपने ही सर पर उनके जो है अब गाज गिरने वाली है, तो वो भी रेडी हो जाए। आपको कहा जा रहा है गो अहेड, आगे बढ़िए, डरिए मत, सोचिए मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये ईश्वर का मैसेज है आपके लिए। कर्मा सेड a lot of new money will come into your life during the next few weeks, कुछ हफ्तों के अंदर ही कुछ नए स्रोत आपके जीवन में आ रहे हैं इनकम के, कोई नया पैसा आपके जीवन में आ रहा है। तो मेहनत जैसे भी कर रहे हैं आप करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। कट द टॉक्सिक पीपल ऑफ, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने जीवन से ना किसी भी तरह के टॉक्सिक जो लोग हैं ना उनको ख़त्म कीजिए प्लीज़। इस तरह के टॉक्सिक लोगों को आप अपने जीवन से कट ऑफ कर दीजिए। ये ज़रूर आएंगे, ये ज़रूर आएंगे, ये अपनी रोटी सेकने, अपना टुकड़ा लेने ज़रूर आएंगे, आपको नहीं देना है। आपने इतना संघर्ष किया, इतना कुछ देखा, इन लोगों ने आपको कितना सरप्रेस किया है, कितना ज़्यादा दबाव दिया, कितना ज़्यादा टॉर्चर किया। ऐसे बुरे वक्त में आप अकेले थे संघर्ष कर रहे, और ऐसे सिचुएशन में क्योंकि जब आप आगे बढ़ चुके हैं तो कितनी चालाकी से ये लोग आपके जीवन में मतलब कुछ ऐसा कर देना चाहते हैं जिसमें कि मतलब बहुत आसानी से ना जरा सा सॉरी बोल के या किसी भी तरह से रिश्ते मेंटेन कर लेना चाहते हैं और आपकी सक्सेस में, आपके पैसे में अपना हिस्सा बना लेना चाहते हैं। कितना गलत है ये, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को। नो वन कैन स्टॉप यू, तो इस वक्त जो है ना इनकी कोई भी चाल काम नहीं आएगी। जादू टोना या कुछ भी करने की कोशिश तो कर रहे होंगे ये, लेकिन ये सब काम नहीं आने वाला। अब कितना करेंगे, करते रहेंगे क्या लाइफ टाइम। मेडिटेशन करिए आप, मेडिटेशन के लिए बोला जा रहा है आपको। आपने मेडिटेशन करना बंद कर दिया हो सकता है, कीजिए कीजिए कीजिए, रुकिए मत। सेल्फ लव, हाइड्रेट, मेडिटेट एंड अप्रिशिएट योर बॉडी, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप से प्यार कीजिए, हाइड्रेट रहिए, पानी पीजिए और मेडिटेशन कीजिए और अपनी बॉडी को अप्रिशिएट कीजिए। आप जैसे भी हैं बहुत खूबसूरत हैं। किसी ने अगर आपको कुछ गलत बोला है या कुछ भी बोलते होंगे, आपको बॉडी शेमिंग करते होंगे, तो आपको, मुझे नहीं लगता उन लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लोग अपनी शक्ल आईने में नहीं देखते हैं, दूसरों को बहुत ज़्यादा उंगली करते हैं। तो उनको बोले किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए और अपने दिमाग का इलाज करवाइए, कुछ प्रॉब्लम है उनको, ठीक है। बिलीव यू डिज़र्व इट एंड द यूनिवर्स विल सर्व इट, विश्वास कीजिए क्योंकि आप इसके योग्य हैं और ईश्वर ये आपको ज़रूर देंगे। तो अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि नहीं मिल सकती है या आप डिज़र्व नहीं करते या पता नहीं आप कर पाएंगे या अचीव मिलेगी आपको या नहीं, या जो भी है, तो ये आपकी समझ है। आप इन चीज़ों से बाहर निकलिए, ईश्वर आपको ज़रूर देंगे। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर डिसीजंस कम्प्लीटली, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप पर विश्वास कीजिए और अपने डिसीजंस पर विश्वास कीजिए, क्योंकि ये जो डिसीजंस है ना आपके, ये ईश्वर की ओर से होते हैं, ये आपकी ओर से नहीं होते हैं। आप अपने लिए कैसे लेंगे डिसीज़न, जब आप ईश्वर की संतान हैं तो आपके डिसीज़न ईश्वर लेंगे ना आपके लिए, वो आप में काम करते हैं, ठीक है। यू हैव स्पोकन आइज़, तो आपके पास जो हैं बोलने वाली आंखें हैं, आप अपनी आंखों से ही बहुत कुछ बोल देते हैं और लोग बहुत कुछ समझ जाते हैं। प्रे, बिलीव एंड फॉरगिव, आपको कहा जा रहा है कि प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए और माफ़ कर दीजिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जो ईश्वर कर सकते हैं ना वो कोई नहीं कर सकता है। वाइब अलोन अंटिल यू आर वैल्यूड, तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा टाइम अकेले रहिए, तब तक अकेले रहिए अपनी वैल्यू को, जब तक लोग आपकी वैल्यू को पहचान नहीं जाते, तब तक आप अकेले रहिए और अकेले वाइब कीजिए। आप जब अकेले रहते होंगे ना तो
आपकी वाइब्रेशन ज़्यादा क्रिएट होती होंगी, क्योंकि जब हम ध्यान में होते हैं तो अकेले ही होते हैं, अकेले बैठ के करते हैं। मेडिटेशन करते हैं तो अकेले बैठ के करते हैं। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, आप अकेले होते हैं तो वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन जब क्रिएट होते हैं तो आपका जो चक्रास हैं वो अलाइन होते हैं, बॉडी माइंड और सोल अलाइन होते हैं। जब वो अलाइन हो जाते हैं तो आपके जो अंदर की गंदगी है, मलिनता है ना, वो क्लीन हो जाती है। जब वो क्लीन हो जाती है तो स्पिरिचुअल पावर्स आना शुरू हो जाती हैं आपकी बॉडी के अंदर, और जब वो पावर्स आपके अंदर आ जाती हैं तो फिर ईश्वर के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है और आप ईश्वर से बातें करने लगते हैं और वो आपको रास्ता दिखाने लगते हैं, है ना। न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है भाई, मैंने बोला था आपको। तो कुछ न्यू चीज़ आपके लाइफ में आ रही है, आपको डरने की किसी भी तरह से ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने आपके लिए कुछ बहुत बेहतरीन सोच के रखा है और कुछ बहुत बेहतर आपके लिए होने वाला है। कार्मिक कनेक्शन, किसी के साथ कार्मिक कनेक्शन था आपका, हो सकता है अभी वो ख़त्म होने वाला है या फिर कुछ तो उसमें होगा आपके लिए। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, तो ईश्वर के समय पर विश्वास कीजिए। भगवान का जो भी है डिसीज़न या उनकी जो टाइमिंग होती है वो बहुत बेहतरीन है, बहुत ही अच्छी है। कभी भी वो जब भी करेंगे बहुत सही समय पे करेंगे, जल्दबाजी मत कीजिए, डरिए मत। अ मंथ ऑफ फिनेंशियल असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन एंड ग्रोथ, तो एक ऐसा मंथ आ रहा है आपके जीवन में जो कि रिफ्लेक्शन को लेकर आ रहा है, ग्रोथ को लेकर आ रहा है और फाइनेंशियल असेसमेंट को लेकर आ रहा है। तो आपके जीवन में फाइनेंस इन्हेंस हो रहा है, रिफ्लेक्शन, ग्रोथ, सब कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में। ग्रेस, जैसी लाइट होती है ना, तो मिरर से टकराती है, ग्लास से टकराती है तो रिफ्लेक्ट करती है। तो आप भी ना अभी एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप रिफ्लेक्ट करेंगे, जहाँ भी देखेंगे आप, जिस इंसान से मिलेंगे ना तो रिफ्लेक्ट करेगा वो इंसान भी, उसको भी आपका ग्रेस मिलेगा और उसको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा जो आपसे कनेक्ट होगा। इसीलिए ईश्वर कह रहे हैं कि कट द टॉक्सिक पीपल ऑफ यू बिकॉज यू आर गोइंग टू बी फेमस और यू आर गोइंग टू गेट ह्यूज ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन। तो कुछ तो बहुत बढ़िया देने वाले हैं आपको, इसीलिए लोगों से ना थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि यहाँ पे ये लोग अपना अपना हिस्सा लेने ज़रूर आने वाले हैं। यहाँ पे आपकी हीलिंग चल रही है, ठीक है, किसी की हीलिंग चल रही है यहाँ पे, तो ये मेडिटेशन के बाद ही होगी। टाइम इज़ नॉट इन गुड योर फेवर राइट नाउ, अभी जो है टाइम सही नहीं है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा। आपके लिए हो सकता है, किसी और के लिए हो सकता है। एक मैसेज और ले लेती हूँ फिर बंद कर दूँगी, ठीक है। Everyone has a different clock. Wait for your time. तो हर किसी के पास जो है अलग एक घड़ी है, आप अपनी घड़ी के हिसाब से चलिए, आप अपने समय के हिसाब से चलिए, आप अपने बारे में सोचिए। लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या करते हैं। लोग अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से बहुत बदतमीजियाँ कर चुके हैं, कोई ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा अपना दिमाग ख़राब करने की, ठीक है। तो आपके लिए कुछ बहुत बेहतर आ रहा है और न्यू लव इज़ कमिंग, तो कोई भाई न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, तो ये डिवाइन का मैसेज है, ठीक है। आखिरी उन्होंने दिया है, मैंने नहीं लिया था। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती होंगी, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ किसी को कोई भी क्वेरी होती है या कोई क्वेश्चन पूछने होते हैं तो देखिए डिटेल्ड रीडिंग लीजिए, डिटेल्ड रीडिंग में सारी चीज़ें आ जाती हैं। और किसी को रीडिंग लेनी हो तो वेटिंग लिस्ट ऑन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं मुझे, मैं मेल पर रिवर्ट कर दूँगी। और आज की रीडिंग इतनी ही होगी। इस रीडिंग को कंक्लूड करते हुए मैं अलविदा लेती हूँ आप लोगों से, और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए।